बात कर रहे हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी यानी मुद्रा का महत्व और उसकी भूमिका के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें मनी का, तो मनी का हमने फंक्शन डिस्कस किया था। उस फंक्शन में आपने देखा कि मनी है वो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन मनी का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जितनी ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी एक्टिविटीज़ है वो उतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो चलिए, इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मनी से कनेक्ट है। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि मनी इज़ अ रैपर इन विच गुड कम टू यू, यानी कि मुद्रा स्वयं उपयोगी है अथवा एक आवरण है। देखिए, इस सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर है कि मनी का जो है वो खुद का एक वैल्यू होता है और वैल्यू होने के साथ साथ वो एक रैपर का काम भी करता है। अगर हम इसका इस सेंटेंस का अगर डिस्कस करें तो प्रोफेसर पिंगू ने सिर्फ मनी को एक कवरिंग, एक आवरण माना था। यानी प्रोफेसर पिंगू के अनुसार क्या था कि अर्थव्यवस्था में मनी है वो बिल्कुल कह सकते हैं एक एक्टिव रोल नहीं है, उसका सिर्फ एक कवरिंग का काम करता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिंगू। बट कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनका विरोध किया और कहा कि मनी का एक क्या होता है, खुद का वैल्यू होता है, फिर वो एक आवरण का काम भी करती है। यानी कि अगर हम किसी भी देश का बात करें तो अगर वहाँ की मॉनेटरी सिस्टम अगर सही नहीं है तो उस देश का आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी वो अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ आप देखते हैं मॉनेटरी सिस्टम से कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी किसी देश का मौद्रिक व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है तो वो देखते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई प्रॉब्लम या टाइम टू टाइम जो समस्या है उस वो आती रहेगी। यानी कि जो मनी है उसका खुद का एक वैल्यू है। और साथ ही साथ इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप देखते हैं कि बाज़ार में जो फ्लक्चुएशन आता है कि कभी आप देखते हैं तेज़ी होता है यानी कि बहुत ज़्यादा बूम पीरियड चल रहा है, कभी आप देखते हैं मंदी की कंडीशन होती है यानी कि जो बॉटम पीरियड होता है जहाँ पे आप देखते हैं बाज़ार सोने या ऐसी कंडीशन आप देखते हैं। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जो मनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं मनी का खुद का एक वैल्यू है और फिर वो एक आवरण भी है। राइट। अब सेकंड बात करते हैं, मनी इज़ लिक्विड असेट्स, मुद्रा एक तरल संपत्ति है। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस डेफिनेशन में भी ये बात की थी कि मनी में क्या होता है, एक लिक्विड असेट्स या एक कह सकते हैं एक लिक्विडिटी का जो पावर होता है वो मनी में माना गया है। यानी संपत्तियों से कोई भी असेट से ज़्यादा मनी में जो लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इसे कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करने को मनी को रेडी हो जाता है। जबकि अगर हम असेट्स अगर उसको देना चाहते हैं अपने पेमेंट के रूप में तो वो असेट्स को एक्सेप्ट करें ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन मनी का अगर हम पेमेंट देना चाहते हैं तो वो तत्काल उसे क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। इसीलिए और साथ ही हम कहते हैं कि मनी जो होती है उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। बहुत सारे लोग उसको अपने पास लिक्विड कैश के रूप में रख सकते हैं। तो इन सब गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि मनी इज़ अ लिक्विड असेट्स, मुद्रा एक तरल संपत्ति है। थर्ड है, मनी इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स, मुद्रा एक साधन है अथवा साध्य। देखिए, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इस सेंटेंस में बताया कि मनी एज अ मीडियम होता है, मनी एक माध्यम है जिससे हम किसी भी कमोडिटीज़ किसी भी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, यानी परचेजिंग पावर मनी में होता है। अगर किसी देश का इकोनॉमिक की बात करें जहाँ पे कमोडिटीज़ और सर्विसेज कम हैं तो वहाँ पे मनी का जो यूज़ होगा वो भी कम होगा। यानी कि कमोडिटीज़ और सर्विसेज के परचेज करने में मनी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जितनी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन है वो कमोडिटीज़ और सर्विसेज का होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तो वहाँ पे उतना ज़्यादा मनी का यूज़ होगा। इसीलिए मनी को एज अ मीडियम माना गया। महत्व को हमने या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक सेक्टर यानी आर्थिक क्षेत्र, सेकंड है इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर की, जिसमें है एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता को लाभ। देखिए, उपभोक्ता को भी हम कह सकते हैं मनी से बहुत लाभ होने वाला है, यानी कंज्यूमर जो सेक्टर होता है उसमें भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे किसी कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो मनी के बेस पे मिल जाती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स यानी कि जो मानवीय आवश्यकताओं की
कह सकते हैं मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को वो जो पूरा है या उसको जो संतुष्ट करने का जो बेस पॉइंट है वो मनी होता है। यानी कि एक मनुष्य कभी भी जो उसे वस्तु चाहिए या सेवा चाहिए वो मनी के बेस पे वो कभी भी खरीद सकता है। ठीक है, तो अपनी संतुष्टि का जो कह सकते हैं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि को वो सिर्फ मनी के मुद्रा के द्वारा पूरा कर सकता है। साथ ही कंज्यूमर अपनी मनी का स्टोर कर सकता है कि वो अपने भविष्य के लिए मनी को स्टोर कर सकता है। प्रेजेंट के साथ साथ वो अपने फ्यूचर ट्रांजैक्शन का भी मनी के बेस पे जो है कंट्रोल वो मनी के द्वारा कर सकता है। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन, यानी कि किसी भी कंज्यूमर के पास इनकम निश्चित होती है, उसके पास आय निश्चित होती है, तो उस सर्टन इनकम का वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करता है कि उसे हाई लेवल का जो सेटिस्फेक्शन है यानी अधिकतम संतुष्टि है वो उसे मिल पाए। तो ये सिर्फ मनी के बेस पे पूरा हो पाता है। सेकंड है एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन क्षेत्र में लाभ। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी उत्पादन कार्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सोर्सेज लगते हैं, तो उन सोर्सेज को कलेक्शन सिर्फ वो मनी के बेस पे कर सकता है। साथ ही वो अपनी कैपिटल का मोबिलिटी यानी कि अपनी पूंजी को गतिशील भी है वो मनी के बेस पे कर सकता है। यानी कि अपनी इस कैपिटल का जो अरेंजमेंट है तो वो मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि उसे लगता है कि किसी सेक्टर में वो जो मनी को कैपिटल को लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसे उतने बेनिफिट नहीं है, तो उस कैपिटल को वहाँ से निकाल कर उस कार्य में लगा देगा जहाँ पे उसे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो भी मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से हो सकती हैं। और डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, ये सारे जो कह सकते हैं इसमें भी मनी का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रोल है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन करने होते हैं वो भी मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से किए जा सकते हैं। यानी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कौन से प्राइस पे हमें सेल करना है, तो ये सब डिटर्मिनेशन मनी के बेस पे किए जा सकते हैं। अपनी कॉस्ट का एनालाइज करना, लागत का निर्धारण करना, ये सभी प्रोड्यूसर हैं वो अपनी मनी के बेस पे अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, राजस्व क्षेत्र में लाभ। ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये रिलेटेड होता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार से कह सकते हैं कनेक्टेड होता है, जिसमें हम बात करें इनकम की, एक्सपेंडिचर, ठीक है, या हम यहाँ पे टैक्स सिस्टम बात करें या अगर हम बजट की बात करें तो ये सभी किस में आएगा, पब्लिक फाइनेंस में आता है। सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उसका कलेक्शन वो मनी के बेस पे आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जो पब्लिक को सब्सिडी दी जाती है वो भी हम मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, और जो सरकार के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट के लिए तो वो भी हम कह सकते हैं मनी के बेस पे कर पाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं उसका जो कैलकुलेशन है कि कौन से सेक्टर में कैसा डेवलपमेंट करना है तो वो मनी के बेस पे ज़्यादा करते हैं। एडवांटेज ऑफ अदर सेक्टर यानी क्षेत्र को लाभ। देखिए, इसमें हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो गया तो उसके बदले में हमें रेंट पे करना होता है, ठीक है, जो आप लेबर यूज़ करते हैं उन्हें वेजेस देना होता है, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये सारा जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ये मनी के बेस पे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी या जीवन स्तर को सुधार करने के लिए भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए मनी के बेस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन होगा या कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो अगर डिमांड कह सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप देखते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने पर हर कोई कंज्यूमर उसका यूज़ करना चाहेगा, उसका कंजप्शन करना चाहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो हर कोई कंज्यूमर उसका यूज़ करेगा, तो इससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। साथ ही गवर्नमेंट के जो बजट बनाए जाते हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उस पर हम मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थे अदर फैक्टर जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मनी के बेस पे बहुत अच्छे से हम लोग जो है वो मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। सेकंड बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। साथ ही प्रोडक्शन डिसीजन जो होते हैं, उत्पादन निर्णय हैं, वो भी मनी की बेस पे ज़्यादा अच्छे से लिए जा सकते हैं। और साथ ही जो अभी हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही मनी इज़ द मेनली द बेस ऑफ क्रेडिट। जो मुद्रा होती है वो उधार साख का बहुत बड़ा आधार होती है। और साथ ही साथ हम जो डेफर्ड पेमेंट है, जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो मनी के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर कंट्रोल भी करना हो तो ये भी मनी के बेस पे हम अच्छे से कर सकते हैं। यानी इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी मनी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकेंड बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, सामाजिक अर्थव्यवस्था। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो पूरी की पूरी जो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसे जो कंट्रोल करना है, गाइड करना है, वो सारा प्लान करना है, वो सारा का सारा एक्टिविटीज़ कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और यहाँ पे कोई भी फ्री मार्केट नहीं रहता है, स्वतंत्र बाजार नहीं रहता। इस सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एस्टैब्लिश होती हैं, तो उनकी अच्छे से चलने के लिए, उसकी एफिशिएंसी वर्क के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उनके लिए मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वैल्यूशन करना होता है कि आपने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की है उनका टाइम टू टाइम वैल्यूशन करना है, तो मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से ऑफिसर्स कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए बहुत योजनाएं बनाते हैं, तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, पूंजी कह सकते हैं पूंजी का निर्माण चाहिए, तो वो मुद्रा के बेस पे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जो सेविंग का कलेक्शन होगा, सेविंग जब बैंक में डिपॉजिट्स होगी, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मनी के बेस पे ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्लियर है। इंटरनेशनल पेमेंट करना हो, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए भी हम मनी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे लास्ट बात करते हैं प्लान इकोनॉमिक यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था। देखिए प्लान इकोनॉमिक्स का जो प्लान इकोनॉमिक होती है वो हम कह सकते हैं कि सभी देशों में आज के टाइम में प्लान इकोनॉमिक यानी कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलती है। देखिए इसमें क्या होगा कि जितनी भी आपके मार्केट है, उस मार्केट की जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही जो भी रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, उनका कलेक्शन करने के लिए भी मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। डेफिसिट जो बजट होता है उसको पूरा करने के लिए, जो घाटे के बजट होते हैं उसको पूरा करने के लिए भी मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। क्योंकि डेफिसिट बजट में क्या करते हैं कि जो नए नोट होते हैं उसे छापा जाता है, ठीक है, उसकी सप्लाई यानी कि नए जो करेंसी रहती है वो मार्केट में सप्लाई की जाती है, तो वो मनी के बेस पे ही हो रहा है, ठीक है। अगर हमें फॉरेन कह सकते हैं सपोर्ट चाहिए या विदेशी सहायता चाहिए, तो वो भी हम मनी के बेस पे अच्छे से ले सकते हैं। यानी कि चाहे हम फॉरेन से फिनेंशियल लें, चाहे नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज को रिसीव करें, तो ये मनी के बेस पे हम ये सारी एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। इसीलिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमिक में भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखा कि आज के टाइम में चाहे इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो हमें वेल्थ कलेक्शन करना हो, संपत्ति का संग्रहण करना हो, ठीक है, चाहे मॉडर्न मार्केट का अगर हम बात करें, उसके मॉडर्न मार्केट को अगर हमें समझना है, ठीक है, तो उस सिस्टम को देखने के लिए भी मनी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट्स मनी का जिसका हमने डिस्कस किया। देखिए इम्पॉर्टेंस मनी के साथ साथ हम इसमें कह सकते हैं कुछ डीमेरिट्स होती हैं, कुछ मनी जो है वो एक डेंजर्स भी होता है, तो इसके कुछ मनी के दोष भी होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं मनी के इविल या डेंजर्स ऑफ मनी, मुद्रा के दोष व खतरे। तो पहले हम मनी के डेंजर्स पढ़े, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थॉट पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है मनी की बुराई के लिए। मनी इज़ वैल्यूबल थॉट, डेंजर इन्वेंशन। मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयानक आविष्कार। मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। मनी इज़ अ नेसेसरी एविल। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। यानी जिनके पास में लिमिटेड मनी है दैट तो उनके लिए सही है, लेकिन जिनके पास एक अनावश्यक रूप से या कह सकते हैं ज़्यादा है, तो वहाँ जाके ये एक एविल या एक डेंजर हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकती है। मनी के डेंजर्स को, मनी के जो दोष हैं उनको समझने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी, सोशल इविल ऑफ मनी और पॉलिटिकल इविल ऑफ मनी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के आर्थिक दोष की। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी सामाजिक
और आर्थिक विषमता सिर्फ मनी के कारण, मुद्रा के कारण ही हुई है। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी होता है और कुछ लोगों के पास में मनी नहीं होता। तो ये कह सकते हैं उनमें जो ये डिफरेंस लाया है वो सिर्फ मनी के बेस पे हुआ है। यानी कि जो कैपिटलाइजेशन की जो थॉट्स हैं या पूंजीवादी जो है वो सिर्फ मनी के बेस पर ही आया है। क्लियर है? तो यानी कि मुद्रा का अगर आविष्कार नहीं होता, अगर मनी का इन्वेंशन नहीं होता, तो ये डिस्पैरिटी जो इकोनॉमिक और सोशल आई है वो नहीं आती। ठीक है, सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी वस्तुओं को कलेक्ट करते और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते। ये जो एक्स्ट्रा स्टोर करने का जो आता है वो नहीं होता। क्लियर है? साथ ही इकोनॉमिक इविल ऑफ मनी में, मुद्रा के आर्थिक दोष में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो फिजूल खर्ची होती है मुद्रा के कारण ही, ये कह सकते हैं फिजूल खर्ची जो है मनुष्य में अनावश्यक खर्चों को जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना होता है वो मनी के कारण ही हुआ है। साथ ही जो बिजनेस सर्कल होता है उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं जो बिजनेस पे होते हैं वो मनी के बेस पे ज़्यादा होते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन वाली कंडीशन भी हम कह सकते हैं मनी के कारण ही जो है वो बिजनेस में देखी गई है कि कुछ जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग वाले होते हैं, तो कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन वाली कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मनी के बेस पे हुई है। सोशल इविल ऑफ मनी, मुद्रा के सामाजिक दोष, तो जो रिच सेक्शन होते हैं वो पुअर सेक्शन का, यानी जो अमीर जो वर्ग रहेगा वो गरीब वर्ग का शोषण करने लग जाता है। और समाज में मुद्रा के कारण ही प्रतिष्ठा बनती है ऐसा माना गया है। तो जो ईमानदारी से काम करना या कह सकते हैं ईमानदारी से काम करने वाली जो भावनाएं रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसके पास धन है उसी की ही प्रतिष्ठा रहेगी। क्लियर है? बात करते हैं पॉलिटिकल इविल ऑफ मनी, मुद्रा के राजनीतिक दोष। देखिए, आप जानते हैं जो करप्शन होता है वो भी मनी के बेस पे ज़्यादा होगा, यानी मुद्रा ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया है। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार जो पॉलिटिकल सिस्टम में होता है वो मनी के बेस पे ज़्यादा होने लग गया है। इसी तरह से जो आप देखते हैं कि इनलीगल फंक्शन हुआ, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सारी की सारी मनी के बेस पे ज़्यादा होने लग जाती हैं। जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो उसे आप देखते हैं इनलीगल तरीके से और तरीके से मंगाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डिसीजन होते हैं, ये जो गलत कार्य होते हैं वो मनी के बेस पे ज़्यादा किए जाते हैं।